नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, इन्वायरमेंट सीरीज़ का ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज बात करेंगे चौथे वीडियो की, यानी चौथा इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है ये। इसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। क्वेश्चनों का जो है क्रमांक होगा 151 से लेकर 200 तक, ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 151। इस वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है भाई कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विशाखापट्टनम में जो है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान उपस्थित है, अवस्थित है, यहाँ स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 152। 152 ये कहता है कि बुढ़ा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है। बुढ़ा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सतलज नदी को जो है ये प्रदूषित करता है। मतलब ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से होकर सतलज नदी जो है गुजरती हैं, और कुछ हिस्सा जो है हरियाणा में भी पड़ता है। वहीं पे ये जो है बुढ़ा नाला है, और ये जाके जो है सतलज नदी में गिरता है, और सतलज नदी को प्रदूषित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन है, 4 कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक, तो 153 की अगर बात करें तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा, यानी दोनों कथन गलत हैं। तो देखिए, कथन क्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। जैव उर्वरक फसलों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, नहीं, ये गलत है। दूसरा है जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट देखभाल करने के लिए सक्षम बनाते हैं, ये भी गलत है। यानी दोनों गलत है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 153 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा। ठीक है, तो 154 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मटर जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की जो है बढ़ोतरी कर देती है। अगर मटर कोई खेत है तो उसमें हमेशा नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 155। ये पूछ रहा भाई कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक में जो है अवस्थित है। ठीक है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोयला जो है सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 157 का बी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है। मतलब हाथी रिजर्व भी हो, बाघ रिजर्व भी हो, बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मानस टाइगर रिजर्व। आपको बताना है ये मुझे कि मानस टाइगर रिजर्व कौन से प्रदेश में अवस्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण और अपवाह या उप सतह जल निकासी को पानी बचाना। वाष्पीकरण से अपवाह या उप सतह से जल निकासी से पानी बचाना। ठीक है, तो ये जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा है। वाष्पीकरण मतलब वेपोराइज ना हो पाए वाटर, अफवाह मतलब भाई कि नदियों में जाके वो समुद्र में, नदियों के रास्ते होके वो समुद्र में ना चला जाए। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे बारिश होती है, आपकी छत पे पानी गिरता है, छत से वो खेत में गया, खेत में गया, नाली में गया, नाली से नाले में गया, नाली से नदी में गया, नदी से समुद्र में चला आता है। तो उसको आप वहीं पे रोक लीजिए, अपने घरों के सराउंडिंग में गड्ढा खोद के या वाटर हार्वेस्टिंग को यूज करके आप जो है उसको वहीं पे रोको। तो ये इसे कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, नदी का अपवाह तंत्र आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आई थिंक। वेपराइजेशन मतलब भाई कि वाष्पीकरण, ज़्यादा सूरज गर्मी में होगी तो पानी क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, वो उड़ के जो है ऊपर चला जाता है। तो इससे बचाना इन दोनों विधियों से ही जो है जल उपयोगी दक्षता की सही परिभाषा जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 160।
160 क्वेश्चन ये है भाई कि निम्नलिखित में से क्या एक इकोटेन की सही परिभाषा है। इकोटेन की सही परिभाषा आपको बतानी है। तो 160 मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदाय के बीच एक संक्रमण, ठीक है, इसे कहते हैं इकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मानने के लिए निम्न दिन में से कौन सा सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मानने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, विश्व ओजोन दिवस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 162। 162 क्या कहता है भाई कि मेदनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है। मेदनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण व वन मंत्रालय। पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है मेदनी पुरस्कार जो है प्रोवाइड करता है लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 163। रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, CBD से संबंधित है। इसका देखिए CBD का फुल फॉर्म हो जाता है भाई कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD का मतलब हो गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज पे एक जो कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उससे संबंधित है रेड प्लस प्रोग्राम। 164 देखिए इसमें दो कथन हैं, इसमें सत्य कौन सा है इस पर हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ संरक्षण सुरक्षित करने के लिए कानूनी समर्थन के साथ एक वैज्ञानिक प्राधिकरण है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब ये कथन जो है सत्य है, मतलब है। प्रोजेक्ट टाइगर का कोई वैज्ञानिक दर्जा नहीं है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2, यानी दोनों कथन जो है सत्य हैं। 165 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ध्यान देते हैं। अब देखिए 165 का इसका जो करेक्ट आंसर तो ए है, ठीक है। मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो दो कथन है, दो कथन में से दूसरा वाला गलत होगा, पहला वाला ही सही होगा। अब पहला वाला कथन क्या है एक बार समझ लेते हैं। एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है। करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 166। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा व्हाइट विंग्ड डक का अंतिम घर भी है। 166 का करेक्ट आंसर है बी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, असम। 167 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से एक है जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से स्वीकार करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ये जो है क्या कहते हैं एक मिशन है, ठीक है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, देखते हैं बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई थी। टाइगर को रिजर्व करने के लिए 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई थी ये बता देना है। वो हुई थी काठमांडू में, इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि काठमांडू इसलिए कि भाई काठमांडू हिमालय के चारों तरफ से घिरा हुआ एक देश है, इसलिए हिमालय यानी एक प्राकृतिक प्रदेश है, प्राकृतिक देश है, इसलिए इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, काठमांडू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 169। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में जो है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 170। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, कहाँ है। तो आपको बता दिया अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन कौन सा है वो आपको गूगल पे सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। 171 का देखते हैं क्या कहता है भाई। 171 ये कहता है कि भाई भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से 1972 मयूर की हत्या पर रोक लगाई गई, बिल्कुल सही आंसर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के घरेलू उपयोग की अनुमति देता है, बिल्कुल सही बात है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मयूर पंखों को निर्यात की अनुमति देता है, गलत, ये गलत है।
निर्यात की अनुमति नहीं है, हत्या पर रोक लगाया है और उसके पंखों का घरेलू व्यापार की अनुमति देता है। घरेलू मतलब डोमेस्टिक व्यापार, जैसे कि भाई इंडिया टू इंडिया के में कहीं भी जो है उसके पंख का जो है व्यापार कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। कहाँ वो स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, गूगल पे सर्च करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओजोन परत की सुरक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 174, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। ये जो है टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में, नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। 175 देखते हैं भाई कि पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? करेक्ट आंसर देखा है तो इसका हो जाएगा ए, 1982 में जो है पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अगले प्रश्न को मूव करते हैं, देखते हैं 176 क्या कहता है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे सरल आंसर है 176 का बी, मूंगा चट्टानें। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार फिर से पढ़िए। मूंगा चट्टानों से ही बना हुआ है ये सारे जो है स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? ठीक है, 177 का हो जाएगा ए, हिमालयी क्षेत्र में जो है स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ सबसे अधिक है। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 178 पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा क्या नाम है? ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा क्या नाम है? इसको कहते हैं रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 179, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है, ये बताना है। ये इसका करेक्ट आंसर है सी, ईबुकी जो है पहला सेटेलाइट है जो ग्रीन हाउस गैसों पर निरीक्षण करता है कि कितनी लेवल हुआ उनका, क्या इनका हिसाब किताब है, उस पर वो निगरानी करता है। 180 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बचत लैंप योजना जो है भारत सरकार की क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन 181, निम्नलिखित में भारत में कौन सी विश्व धरोहर 2 राज्यों के स्वामित्व में है? 4 धरोहरें हैं, फूलों की राष्ट्रीय उद्यान की घाटी, भारत की पहाड़ी रेलवे, कालका शिमला रेलवे, सुंदरबन नेशनल पार्क। ये चारों में से कौन से 2 राज्यों के स्वामित्व के क्षेत्र में आती हैं? इस पे 2 लोगों का जो है स्वामित्व है। करेक्ट हो जाएगा कालका शिमला रेलवे। ये दोनों ये जो है 2 राज्यों के बीच के स्वामित्व के बीच में आती है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों के बीच में? एक तो देखिए शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश, कालका मतलब आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में। 182, PM10 PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, पर्यावरण प्रदूषण का जो है सैंपल है, पर्यावरण प्रदूषण का सैंपल है PM10 PM2.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 183, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा उपस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7 से 8%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 185, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर काम करने वाला भारत का पहला प्रदेश है दिल्ली। 186 क्या कहता है भाई, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 186 का बी, डॉक्टर माधव गाडगिल ने जो है
सिफारिश की थी। 187 देखते हैं, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है, ये आंसर करेक्ट है। 188, कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ये भी मध्य प्रदेश में है। 189 देखते हैं, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में। गिर पहाड़ी है, वहाँ पाते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। जो है एशियाई बब्बर शेर जो होते हैं वो गुजरात की गिर पर्वत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119, क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया है? करेक्ट आंसर चीन, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्यावरण के निम्न में से कौन सा खतरा है? पर्यावरण के निम्न में से कौन खतरा है? 191 का बी, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें रोकना पड़ेगा। 192 देखते हैं, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? 192 का डी, उपर्युक्त सभी। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, ये सब क्या है? जैव विविधता के नाश का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 में देखिए, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण के द्वारा, बिल्कुल। मृदा अपरदन की रोकथाम करेंगे तो भी जैव विविधता आपकी मेंटेन रहेगी। अवशिष्ट पुनःचक्रण, ये भी जैव विविधता के उद्धार के लिए आवश्यक है। सस्य परायण, ये भी आवश्यक है। चारों चीज़ें जो है आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 194 देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक आवास का विनाश। पेड़ पौधे सब काट दोगे तो लोग कहाँ रहेंगे? पशु पक्षी। तो प्राकृतिक आवास का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी आपकी वैसे ही चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 195, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? चमड़ा उद्योग, 196 का ए जो है करेक्ट आंसर है। चमड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूशन होता है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? 197 करेक्ट आंसर जाएगा बी, पूर्वी हिमालय। गंगा का मैदान हॉट स्पॉट नहीं है, गुजरात भी नहीं है, मध्य भारत भी नहीं है, पूर्वी हिमालय है। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, गलत। पश्चिमी हिमालय, सुंदरवन, गलत। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सही। आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये भी गलत है। सी आंसर करेक्ट है। 199, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है? 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 50 वर्ष से अगर कोई प्रजाति नहीं दिख रही है उसे विलुप्त मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 200, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डेटा बुक में। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रजाति विलुप्त हो गई तो उसे जो है रेड डेटा बुक्स में नोट कर लिया जाता है। ठीक है, कौन करता है इसमें बुक, वो सब आप जो है गूगल से सर्च करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक। और ये मेरा इन्वायरमेंट सीरीज़ का चौथा वीडियो था। अगले वाली वीडियो में भी हम इस तरह डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन करके, और सारे के सारे जो है जितने भी क्वेश्चन हैं इन्वायरमेंट के, किसी भी कोचिंग के हों, किताब के हों, इंस्टीट्यूट के हों, कहीं से भी हों, सबका जो है कलेक्शन मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ और दे भी रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।